विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आप सबको भाषा विज्ञान के संदर्भ में अवगत करवाएंगे। आप एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं, जिसमें एक प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है भाषाओं का विज्ञान, भाषाओं का विशेष ज्ञान। भाषा विज्ञान पर चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम भाषा पर चर्चा कर लें, भाषा को समझ लें। भाषा विज्ञान में दो शब्द हैं, एक भाषा और एक विज्ञान। भाषा से तात्पर्य क्या है, आखिर भाषा कहते किसे हैं और भाषा की जरूरत क्यों है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ, भाषा समाज की वस्तु कैसे बनी, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम भाषा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। अर्थात हम जो कहते हैं, बोलते हैं, वो सब भाषा मानी जाती है। पहले कहा जाता था कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा विचारों के विनिमय का माध्यम है। यद्यपि परंपरागत रूप में आज भी यही मानते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान भाषा की परिभाषा कुछ इससे हट के करता है। भाषा विज्ञान कहता है कि विचारों का माध्यम, विचारों का विनिमय या अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। यह भाषा की परिभाषा अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम संप्रेषित हो जाते हैं, कम्युनिकेट हो जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन वो भाषा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकती, क्योंकि भाषा का शाब्दिक अर्थ है कहना है, बोलना। यह शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, अर्थात जो कहा जाए वह बोला जाए वही भाषा है। जब हम ये कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जैसे या हम कम्युनिकेट हो जाते हैं, भाषा कहलाती है, तो इसमें बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो भाषेतर तथ्य भी आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और कोई विद्यार्थी अगर शोर करता है तो टेबल पर उंगली मार के हम उसे शांत कर देते हैं और वो समझ जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो टेबल पर उंगली रखना भी भाषा हो जाती है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो चौराहे पर हरी लाल बत्तियों से हम समझ जाते हैं कि हमें अब जाना है या अब रुकना है। अगर हम यह मान के चलें कि भाषा के द्वारा हम अवगत होते हैं, तो ये लाल बत्ती या पीली बत्ती या हरी बत्ती भी भाषा के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी बेल लगने पर, घंटा बजने पर समझ जाते हैं ये प्रार्थना का है या भोजन के लिए बेल लगी है या किस लिए लगी है। अगर हम यह मानते हैं कि केवल की भाषा के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं कि हम संप्रेषित हो जाएं, तो हम इन चीज़ों से भी संप्रेषित हो जाते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये सब चीज़ें भाषा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। भाषा के द्वारा हम लोग व्यवहार के कार्य संपन्न करते हैं। यदि भाषा न होती तो हम अपने कार्य कैसे कर पाते, लोक व्यवहार के कार्य कैसे संपन्न होते। इस संबंध में आचार्य दंडी की एक कारिका काव्यादर्श में है, उसे पढ़ना भी आवश्यक है। दंडी लिखते हैं, इदम अंधतमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्यम ज्योतिर् संसारम न दीप्यते। यह समस्त त्रिभुवन अंधकार पूर्ण हो जाता
यदि शब्द नाम की ज्योति इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित न कर देती। अर्थात संसार में यदि भाषा न होती तो हम एक दूसरे से न संपर्क कर पाते, न एक दूसरे की भावनाओं से अवगत होते, न संसार की वस्तुओं को हम जान पाते और पहचान पाते। इसलिए संसार में भाषा की उपयोगिता लोक कार्य संपादित करने के लिए महती रूप में जान पड़ती है। भाषा किसे कहते हैं, इस संबंध में भारतीय और पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बतलाया कि भाषा वह है जो हम अपने मुख्य अवयवों से उच्चरित करते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने लिखा है कि जिन ध्वनि चिन्हों से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। इसी तरह देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। इसी तरह श्याम सुंदर दास ने कहा है मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने कहा है भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों ने भी अनेक परिभाषाएं दी हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध श्री ब्लॉक एंड जी.एल. ट्रिगर ने लिखा है भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है। इसी तरह भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान नामक पुस्तक में भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत की। इन परिभाषाओं को अगर हम समझें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परंपरागत रूप में जो भाषा की परिभाषा मानते आए हैं कि हम जिसके द्वारा हम विचारों संप्रेषित हो जाते हैं या जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो भाषा है। लेकिन इन समस्त परिभाषाओं में आपने देखा होगा यह स्पष्ट हुआ है कि भाषा वो है जो व्यक्ति के उच्चारण अवयवों से निश्रित होती है। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि भाषा उच्चारण के अवयव जो मुख के अंदर हैं, आपने देखा काकल, अभिजिह्वा, जिह्वा, ओष्ठ, दंत आदि, ये और एक यादृच्छिक व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक व्यवस्था यादृच्छिक मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि इस शब्द का कमल का अर्थ कमल ही क्यों हुआ, गाय का अर्थ गाय क्यों हुआ। यादृच्छिक एक इच्छानुसार प्रारंभ में शब्दों के अर्थ निश्चित कर लिए गए और समाज ने उसे स्वीकार कर लिया और वो निरंतर चले आ रहे हैं। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत यह माना जाता है कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनि जो सार्थक है, यादृच्छिक है, कि ध्वनियों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराते हैं।
तो विद्यार्थियों, ये भाषा के संबंध में एक सामान्य जो चर्चा थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है आप समझ गए होंगे कि भाषा आखिर किसे कहते हैं, भाषा से तात्पर्य क्या है और समाज में भाषा की आवश्यकता क्या है। इस संदर्भ में भाषा के जो तत्व हैं या भाषा की विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।